केजरी के उस टिकट ब्लैकिए को नई दिल्ली में लोगों ने दौड़ा दिया। हाँ। केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। वो वीडियो मुझे लगता है कि यदि इसका मतलब है कि तुष्टीकरण का वोट इसके हाथ से खिसक गया है और नई दिल्ली से केजरी की हार साफ दिख रही है। और इससे आप तभी जीत सकते हैं जब ये आग बबूला हो। तो जब ये आग बबूला होता है तो ये अपने मानसिक संतुलन खो देता है। वैसे बड़ा कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती तो मैं अपने आप को दिल्ली में खपा दूंगा और मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। आज केजरी के उस टिकट ब्लैकिए को नई दिल्ली में लोगों ने दौड़ा दिया। केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। वो वीडियो मुझे लगता है कि यदि शायद मैं देख रहा था, अभी एकाएक ध्यान नहीं आ रहा है। इन लोगों ने उत्पात मचाना शुरू किया कि बीजेपी के लोग हैं और अब इससे आज पूरी तरह से कांडी केजरी गैंग को इस साफ लग गया है कि उसकी जमीन खिसक गई। मुस्लिम बहुल इलाका में भी खुलेआम नारे लगाए जाने लगे केजरीवाल के खिलाफ। इसका मतलब है कि तुष्टीकरण का वोट इसके हाथ से खिसक गया है और नई दिल्ली से केजरी की हार साफ दिख रही है, क्योंकि जिस उदंडता से मतलब ये लोग यही काम कर रहे थे तभी ठीक लग रहा था। स्वाति मालीवाल इसके घर के पास जाकर के कूड़ा डाल रही तो इसे बहुत बुरा लग गया। ये काम ये खुद किया करता था। अब जो ये मुर्दाबाद और बिना मतलब नितिन गडकरी पर आरोप, अरुण जेटली पर आरोप, अब इसके सामने में लोग मुर्दाबाद कर रहे हैं तो इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। दिल्ली तो एकदम से लग रहा है दिल्ली का पूरा मिजाज अब बदल रहा है। मनीष जी अपने जो नियमित दर्शक है उनको अच्छे से याद होगा, मैं हमेशा कहता था कि इसको इसी नंगई से ही आप इसका सामना कर सकते हो। मैं हमेशा कहता था कि इसका घर घेर लो, और ये मैं आज से नहीं 1.5 साल से कह रहा था। और एक तरह से स्वाति मालीवाल क्योंकि वहीं से निकल के आई तो वो जानती कि ये कहाँ दबेगा, तो उसने उसके घर ले जाकर कूड़ा गाड़ी ले पहुंच गई, तो ये परेशान हो गया, आग बबूला हो गया। और इससे आप तभी जीत सकते हैं जब ये आग बबूला हो, क्योंकि जब ये आग बबूला होता है तो ये अपने मानसिक संतुलन खो देता है। वैसे बड़ा स्थिर रह के बड़ा खुराफात ये सोचा करता है, लेकिन जब इसके आग लगती है तो बौखलाने लगता है, उलूल जुलूल बयान देता है, उलूल जुलूल हरकतें करता है। तो इसको छेड़कर स्वाति मालीवाल तो था ही, और अब असल में समस्या है इसके साथ दूसरी हो गई। अब इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी सीधा हमला कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, और वो व्यक्तिगत रूप से अब दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से रुचि ले रहे हैं, ऐसी रुचि तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसी चुनाव में ली ही नहीं बनी थी, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे वो महाराष्ट्र का हो। वो अब वो सीधे सीधे कह रहे। आज उन्होंने आके पुरम में जो कहा कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती तो मैं अपने आप को दिल्ली में खपा दूंगा, और मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। चुनाव या सत्ता के लिए नहीं, मैं पहले भी मनीष जी कहता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना है कि भारत की राजधानी है दिल्ली, तो इसको वास्तव में विश्व स्तरीय बनाया जाए, वर्ल्ड क्लास इसको बनाऊं। और इसको वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गांधीनगर को बनाकर दिखा चुके हैं। गांधीनगर मेरे ख्याल से जितनी खूबसूरत राजधानी है वो किसी राज्य की, उतनी हिंदुस्तान में किसी राज्य की राजधानी इतनी खूबसूरत नहीं है जितना वो गांधीनगर को उन्होंने बनाया था। तो वैसे ही सपना उनका दिल्ली को लेकर भी है, लेकिन पिछले 10 साल से कैसा वहां पर नाच किया है इस नाटक दिल्ली के ठग ने, मदारी ने, कि सब देख रहे हैं। तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को छटपटाहट है कि किसी तरह इससे मुक्ति मिले, और उसके बाद दिल्ली को समझ में आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती थी जिसको मुक्ति पाई, और अब दिल्ली उसका आनंद लेगी। बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस का अतीत इतना काला हो चुका था 10 साल तक मनमोहनी सरकार का, कि उसका गुस्सा जो है दिल्ली पर उतरा, और इस आदमी ने जो छद्म स्वरूप अपनाया था लगातार 15 और 20 में भी चल गया। अब तो पूरी तरह से इसके चेहरे पर कालिक है, इस पर शराब माफियागिरी का पूरी तरह से ये तिहार रिटर्न है, दोहराया जा रहा बाकायदा। मुझे तब से लगा कि आज जिस टिकट ब्लैकिया का जो हाल किया गया उससे अब इन लोगों को साफ लग गया होगा कि दिल्ली ये गंवा चुके हुए हैं। ये मनीष जी इसी लायक है, इनको दौड़ा के जूता हाथ में लेके दौड़ाने वाला है। ये किसी एंगल से किसी मतलब की नहीं है, ये सिर्फ ठगते रहे, लूटते रहे दिल्ली को। अब क्या कैसे दिल्ली इनके जाल में फंसी मुझसे है, लेकिन चलिए इस तरह की घटनाएं जो एक शुभ संकेत दे रही है, शुभ संकेत दे रही है। और दर्शकों को बता दूं कि आज के बाद हम लोग, अब देखो कि चुनाव 5 तारीख को वोट पड़ने हैं, अब 2-3 दिन हम लोग जरा दिल्ली पर ही कंसंट्रेट करेंगे। बिल्कुल, तो इसे समझने की हम कोशिश करेंगे, और इसीलिए क्यों अब लग रहा है जैसे महाराष्ट्र के लिए हम लोगों ने मुहिम बनाया था। ये जरूरी है कि नेशनल कैपिटल है और कोई ठग जालसाज से इसे मुक्ति जरूरी है, ताकि फिर 2020 की तरह हिंदुओं का नरसंहार ना हो और इस तरह की चीजें ना हो। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम दे रहे हैं। फिर आप सबसे आग्रह होगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।